कारगिल युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसी को भी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बहादुर सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह नियंत्रण रेखा पार करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ यहां कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया और 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अन्य सभी देशों का बहुत सम्मान करता है और अंतर्राष्ट्रीय आचरण के लिए निर्धारित मानदंडों का भी पालन करता है, लेकिन इसकी उदारता को इसकी कमजोरी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत ही स्पष्ट है, जरूरत पड़ने पर सीमा पार ऑपरेशन शुरू करने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दी है। उस समय 1999 अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पार करने में सक्षम नहीं है। सिंह ने कहा कि हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी पार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं उन सभी वीर सपूतों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश को सबसे पहले रखा और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए नहीं हिचकिचाए। लोगों को आश्वासित करते हुए देश सुरक्षित हाथों में है। सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि जब तक सेना सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई भी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी बीच राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी। उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वो युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वो पशुओं के बीच। अब इस समय एलओसी हम पार करेंगे और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योत हमारे लिए किसी भी धार्मिक यज्ञ की अग्नि से यह अधिक पवित्र है। आज भी लाखों लोग उस मेमोरियल को देखने आते हैं और अपनी नम आंखों से सूर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान हो।